हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैनी सिट्रॉन टैबलेट के बारे में। सबसे पहले आइए अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी बीकेएम ने इसको 1985 में डेवलप किया और इस मेडिसिन का अप्रूवल 1991 में हुआ और डब्ल्यूएचओ ने इसको एसेंशियली मेडिसिन बताया। तो फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद अब हम इसके इंडिकेशन, डोसेज, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम, स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी फॉर्म के बारे में बात करें तो यह हमें टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और ड्रॉप फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम इसकी इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो इसका मेन यूज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज़ होता है। जिन पर्सन्स को नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, या जिन लोगों को ऑन्टन-सिट्रॉन टैबलेट का रिस्पांस नहीं मिलता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग के आने के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें से गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है। जिन लोगों को गैस बनती है या जिनकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी उसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग आती है, उसमें भी ग्रैनी सिट्रॉन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिफ्लक्स ओइसोफेजाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, जिन लोगों के पेट में छाले हो जाते हैं उसमें उसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग इंड्यूस, जिन लोगों की कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जिसे नोज़िया एंड वॉमिटिंग आने के चांसेस होते हैं, उसमें ग्रैनी सिट्रॉन कंपोजिशन का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जो कैंसर्स के पेशेंट्स को दी जाती है, उससे 1 घंटा पहले इस टैबलेट का यूज़ करने से वॉमिटिंग रुक जाती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके ब्रांड नेम अलग अलग प्लेस के हिसाब से अलग अलग मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके ब्रांड नेम ग्रैनी फोर्स नेम से अवेलेबल रहते हैं, ग्रैनी सेट, ग्रैनी सिप। और अब हम इसके फॉर्म के बारे में जानें तो ये 1 mg की टैबलेट मिलती है और 5 ml का सिरप, 1 mg पर ml का इंजेक्शन इसका मिलता है। अगर अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमें नोज़िया एंड वॉमिटिंग नहीं आती है। अब हम इसके डोसेज के बारे में जान लेते हैं कि इसका डोज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका यूज़ एडल्ट में 1 mg दिन में 2 बार किया जाता है, जिसके बीच का टाइम 12 आवर का होना चाहिए। उसके बाद अब हम इसकी चाइल्ड डोज़ की बात करें तो 2 से 16 साल के बच्चों को 10 माइक्रोग्राम पर केजी का यूज़ किया जाता है। जैसे 10 किलोग्राम के जो बच्चे होते हैं उनमें 0.1 मिलीग्राम दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड, हम इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं कि किन कंडीशन में इस दवाई को नहीं देना है। जिन लोगों को हेडेक की शिकायत होती है उनमें इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसमें ग्रैनी सिट्रॉन कंपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और जिन लोगों को लीवर डिज़ीज़ रहती है, लीवर डिज़ीज़ से जो लोग परेशान रहते हैं उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिन टैबलेट्स का इफ़ेक्ट होता है उनका साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में से कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जिन पर्सन्स में देखने को मिलते हैं उसमें हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस इस टैबलेट का यूज़ करने से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इन साइड इफ़ेक्ट में कुछ भी आपको साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो इसके बाद लोगों को चक्कर आना, जिनको वर्टिगो कहते हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलता है। और स्लीप का डिस्टर्ब होना,
जो इसके साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलता है, और लीवर एंजाइम्स का इंक्रीज़ होना, जो कि एक कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रैनी सिट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। होप यू लाइक माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।